नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। कभी सोचा है आपके जीवन का औसत स्कोर क्या होगा? सिर्फ इतना सोचिए, आज से 40 साल बाद जब कोई आपके जीवन की कहानी पढ़ेगा, पहला पन्ना पैदा हुए, आखिरी पन्ना चले गए और बीच के सैकड़ों पन्नों में लिखा होगा, उन्होंने वही किया जो हर कोई कर रहा था। उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, रिस्क नहीं लिया, बस एक और सुरक्षित सामान्य औसत जीवन जिया। हिल ने 80 साल पहले एक लाइन लिखी थी, दुनिया कभी मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड नहीं देती, पर आज हमारे आसपास मीडियोक्रिटी का जश्न मनाया जा रहा है। मीडियोक्रिटी को वर्क लाइफ बैलेंस का नाम दिया जा रहा है, मीडियोक्रिटी को सेल्फ केयर बताकर बेचा जा रहा है। पर सवाल वही है, अगर औसत बनना इतना आरामदायक, इतना स्वीकार्य है, तो फिर मौत से पहले के सबसे बड़े पछतावे की लिस्ट में पहला पॉइंट यह क्यों है? काश मैंने दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीने की बजाय खुद के लिए जीने की हिम्मत दिखाई होती। आज की यह कन्वर्सेशन उसी पछतावे को आपकी जिंदगी में आने से रोकने के लिए है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक सर्जिकल स्ट्राइक है आपकी औसत सोच पर। और चेतावनी, अगले 10 मिनट में अगर आपको थोड़ी भी बेचैनी, गुस्सा या डर महसूस नहीं हुआ, तो शायद आप पहले ही उस जाल में इतने गहरे फंस चुके हैं कि आपको अपना दम घुटता हुआ भी नहीं दिख रहा। चलिए थोड़ा और क्लोज अप से देखते हैं, ये जाल कैसे काम करता है। ये कोई एक बड़ा फैसला नहीं है जो एक दिन में आपको औसत बना दे। यह स्लिपिंग मैकेनिज्म है। रोज सुबह का एक छोटा सा फैसला। सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, आपका दिमाग पहला कैलकुलेशन करता है, आज ऑफिस कब जाना है? 9 बजे, तो मुझे तैयार होना है। अभी एक और स्नूज का टाइम है। वह पहली स्लिप आपने आज की शुरुआत ही रिएक्शन से की, एक्शन से नहीं। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आता है, थोड़ा चैलेंजिंग है, आपका दिमाग दूसरा कैलकुलेशन करता है, अगर मैंने इसे लिया और फेल हो गया तो बेहतर है शांति से बैठा रहूं, कोई और कर लेगा। दूसरी स्लिप, आपने ग्रोथ के चांस को कंफर्ट के डर पर कुर्बान कर दिया। शाम को 8 बजे थकान है, दिमाग तीसरा कैलकुलेशन करता है, आज तो बहुत काम किया, अब जस्ट रिलैक्स करने का हक बनता है। वैसे भी उस नई स्किल के कोर्स में दिमाग लगाने का मूड नहीं है, कल देखेंगे। तीसरी स्लिप, आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर चुन लिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हर स्लिप के बाद आपका दिमाग आपको एक तोहफा देता है, एक छोटी सी नेगेटिव रिलीफ, एक झूठी शांति की चलो आज तो बच गए। और आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट चॉइस कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही स्मार्टनेसेस आपको धीरे धीरे इररिलेवेंट बना रही है। अब एक कल्पना करिए, एक पैरेलल यूनिवर्स में आपका ही एक वर्जन है जिसने हर पल उल्टा फैसला लिया, जिसने स्नूज नहीं दबाया, जिसने उस प्रोजेक्ट को ले लिया, जिसने उस कोर्स के लिए रात के 2 घंटे काटे। 5 साल बाद वह आप कहाँ है और वो कहाँ है? दोनों के बीच की खाई कितनी चौड़ी है? यही खाई औसत और असाधारण के बीच की दूरी है। पर यहाँ एक सच्चाई और है। शायद आप सोच रहे हो कि मैं तो अभी ठीक हूँ, मेरी नौकरी है, सैलरी आ रही है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी वैल्यू आपकी सैलरी है या आपकी सैलरी बाजार द्वारा तय आपकी मिनिमम वैल्यू है? जवाब सोचिए, क्योंकि अगले सेक्शन में हम आपके दिमाग के उस सेफ्टी नैरेटिव को तोड़ने वाले हैं। अब वक्त है कुछ कड़वे, बिना शक्कर वाले सच सुनने का। औसतपन एक मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। हम रोज अपने बड़े सपनों का कत्ल करते हैं ताकि हम शांत और सुरक्षित महसूस कर सकें। हिल ने इसे द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बताया, क्योंकि हम फेलियर से नहीं बल्कि लो एम्बिशन से मरते हैं। देखिए, आपका दिमाग एक मशीन है जो एनर्जी सेव करना चाहता है। बड़े सपने, बड़े गोल्स, इनमें एनर्जी लगती है। तो दिमाग एक ट्रिक अपनाता है, वह आपके सामने एक रेफरेंस ग्रुप पेश करता है। देखो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग सब तो यही कर रहे हैं, तुम अलग क्यों बनना चाहते हो? और फिर वह एक मैजिकल वर्ड इंजेक्ट करता है, रीजनेबल। तुम्हारे लक्ष्य रीजनेबल होने चाहिए, तुम्हारी उम्मीदें रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल, यह औसतपन का सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक मास्क है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपके बड़े आइडिया को अनरीजनेबल कहता है, तो असल में वो क्या कह रहा होता है? वह कह रहा होता है, मेरी छोटी सोच के लिए यह आइडिया बहुत बड़ा है, मेरे डर के सामने यह आइडिया बहुत बहादुर है। और दुखद बात यह है कि हम उनकी सोच को अपना लेते हैं। दूसरा पिलर, डर। पर डर अकेला नहीं आता, यह एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। इस इकोसिस्टम के 3 मुख्य जीव हैं। असफलता का डर, ये सबसे प्राइमल डर है। पर यह डर फेलियर से नहीं बल्कि फेलियर के सोशल मीनिंग से आता है। हमें लगता है फेलियर हमारी आइडेंटिटी है। हम कहते हैं मैं फेल हूँ, जबकि सच ये है मैंने एक टास्क में असफलता प्राप्त की। आप और नहीं,
आपने गॉट किया। यह फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका डर असल में फेलियर का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे और मेरी आरामदायक जिंदगी खराब हो जाएगी। और इन सब डरों का किंगपिन है एक छोटा सा वाक्य जो आपके दिमाग में बैठा एक पैरासाइट है। वह वाक्य है, तुम इतने खास नहीं हो। यह वाक्य कब और कैसे आपके दिमाग में इंस्टॉल हुआ, यह हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हम सब ने अपने दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी कर ली है कि बड़ा सोचना हमें गुनाह लगता है। हमने औसत रहने को सेफ रहने का नाम दे दिया है। वक्त की कमी नहीं है, आपकी प्राथमिकताओं की कमी है। अगर आप 2 घंटे रील देख सकते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, कहना एक सफ़ेद झूठ है। यहाँ मैं आपको एक बेहद प्राइवेट पर्सनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब मैंने यह चैनल शुरू किया था तो मेरे पास भी यही तीनों बहाने थे, और मैंने जो किया वह आप भी कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल सीखना होगा जिसने मुझे एक्सक्यूज फैक्ट्री को बंद करने में मदद की, और यह टूल सिर्फ 5 मिनट रोज लेता है। अब तक हमने प्रॉब्लम को डीप में समझा, वक्त है सॉल्यूशन का। पर यहाँ एक चेतावनी, अगर आपको लगता है कि कोई मैजिकल फॉर्मूला है जो एक रात में आपको बदल देगा तो मैं आपको निराश कर दूं। ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ ऐसे नॉन निगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो 6 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल, द माइंड डाइट। हमारा दिमाग जंक फूड खाता है। जंक थॉट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, कंपैरिजन, ये सब जंक है। पहला कदम, 7 दिन का माइंड डाइट। दिन 1 से 2 थॉट ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के। बस देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे आप किसी की बातचीत सुन रहे हो। इसे एक नोटबुक में लिखें। दिन 3 से 4 न्यूट्रल लैंग्वेज। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे न्यूट्रल भाषा में बदलिए। मैं इसे नहीं कर सकता को बदलिए, मैंने इसे अभी तक नहीं किया है। दिन 5 से 7 पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। हर नेगेटिव थॉट के लिए एक पॉजिटिव एक्शनेबल थॉट रिप्लेस करिए। यह बहुत मुश्किल है, को बदलिए। इसके पहले स्टेप क्या हैं ऐसा कहिए। यह डाइट सुनने में सिंपल लगती है, पर तीसरा दिन आते आते आप एक चौंकाने वाला पैटर्न देखेंगे। आप पाएंगे कि 80% नेगेटिव थॉट्स सिर्फ 3-4 ही रिपीट हो रहे हैं, और एक बार आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उनकी पावर खत्म। यही पहली जीत है। दूसरा प्रिंसिपल, द 1 सेंटेंस कमांड। अब आपको अपने लिए एक 1 सेंटेंस कमांड बनाना है। यह कोई फील गुड एफर्मेशन नहीं है, यह एक स्पष्ट स्पेसिफिक टाइम बाउंड कमांड है। तीसरा प्रिंसिपल, द फियर फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। डर कभी खत्म नहीं होगा, पर आपका रिस्पॉन्स बदल सकता है। एक सिस्टम बनाइए। जब भी कोई नया आइडिया आए और डर आए तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होगा। इसका सबसे छोटा लो रिस्क वर्जन क्या है, इसे एक बिल्कुल साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस की मीटिंग में आपके पास एक शानदार सुझाव है, या आपको किसी अजनबी से बात शुरू करनी है। डर तुरंत कहेगा, मत बोल, अगर तूने कुछ गलत कह दिया तो सब हंसेंगे। चुपचाप बैठा रहे, सेफ रहेगा। यहाँ अपना लो रिस्क वर्जन लगाइए। आप खुद से कहिए, मुझे पूरी मीटिंग को इम्प्रेस नहीं करना है। मेरा सबसे छोटा कदम क्या है? बस बगल वाले कलीग से धीरे से कहना कि मेरा यह विचार है, तुझे कैसा लगा? या बस हाथ उठाकर एक छोटा सा सवाल पूछना। जब आप पूरे पहाड़ को देखने के बजाय सिर्फ एक कदम देखते हैं तो डर को लगता है कि इतना तो किया जा सकता है। यही स्मार्ट स्टेप आपके डर के सिस्टम को हैक कर लेता है। चौथा प्रिंसिपल, द ऑक्यूपाइड माइंड टेक्निक। बहाने तभी पनपते हैं जब दिमाग खाली होता है, इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिवली ऑक्यूपाइड रखिए। एक वीकली लर्निंग कोटा सेट करिए। हर हफ्ते एक नई स्किल का एक छोटा हिस्सा सीखिए। एक नई बुक का एक चैप्टर पढ़िए। एक नए पॉडकास्ट का एक एपिसोड सुनिए। जब दिमाग ग्रोथ में बिजी रहेगा तो वह बहाने नहीं बनाएगा। और अब सबसे पावरफुल प्रिंसिपल जो आपको न सिर्फ औसतपन से बाहर निकालेगा बल्कि आपको टॉप 5% में ले जाएगा, यह प्रिंसिपल है द डेली नॉन निगोशिएबल विन। और मैं इसे अभी बताने वाला था, पर यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे मैं एक डेडिकेटेड सेक्शन में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने आज सिर्फ यही एक चीज़ ली तो भी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यह रहा वो सीक्रेट, द डेली नॉन निगोशिएबल विन, द अल्टीमेट सीक्रेट। यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह बेहद छोटी है, पर इसका कंपाउंड इफेक्ट आपको हैरान कर देगा। यह एक ऐसा टास्क है जो आपके कंट्रोल में है, 10 मिनट से कम समय लेता है, सीधे आपके 1 सेंटेंस कमांड से जुड़ा होता है। आप इसे हर हाल में पूरा करते हैं। और यहाँ आपके लिए एक चैलेंज, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगले 7 दिन आप इस डेली नॉन निगोशिएबल विन को फॉलो करके देखिए। बस 7 दिन उस एक वाक्य को चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उसका सबसे छोटा डेली एक्शन चुनिए और उसे हर हाल में पूरा कीजिए।
और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यह काम करेगा कि मैं आपसे एक डील करता हूँ। नीचे कमेंट में लिखिए मेरा 7 दिन का डेली विन। सिर्फ इसे लिखने का एक्शन आपके कमिटमेंट को 10 गुना कर देगा और 7 दिन बाद उसी कमेंट के थ्रेड में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। यह चैनल NH माइंडसेट आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अभी भी उसी जाल में फंसे हुए हैं और शायद इस वीडियो से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखिए, दुनिया को एक और औसत इंसान की जरूरत नहीं है। दुनिया को चाहिए आपका सबसे बेहतर, सबसे शक्तिशाली वर्जन, और वह वर्जन आपके अंदर ही छुपा बैठा है। बस उसे जगाने का वक्त आ गया है। शुरुआत करिए आज से, अभी से। धन्यवाद।